नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम इस डिबेट को डिजिटली कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी दूरी है सभी प्रवक्ताओं से, लेकिन हम जुड़ेंगे, जानेंगे। इस मुद्दे की बात हम करेंगे। मुद्दे की बात, इस साल बिहार में चुनाव है, नौकरी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। आज ही नीतीश कुमार ने लगभग 59,000 से अधिक विशिष्ट शिक्षकों में नियुक्ति पत्र बांटा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है। 75 साल के हुए वो, उनका जन्मदिन भी कई जगह पर मनाया गया है। जेडीयू के नेताओं ने मनाया है, मंत्रियों ने मनाया है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज जब रोजगार दिया, नौकरी दी, नियुक्ति पत्र बांटे, तो एक सवाल कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहे हैं। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं हमने ही दिया है, आगे और भी देंगे, और भी दे रहे हैं। और अब तो 12 लाख नौकरी की बात हो रही है। अरुण यादव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के नेता है, बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। अरुण जी, पहले शुरुआत, आप तो कहेंगे ही कि नौकरी मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी, है कि नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार, ठीक है, अगर आप तेजस्वी है तो नहीं है सरकार में, फिर भी नौकरियां तो बट ही रही हैं, पहले भी बट रही थी। आलोक भाई, आज जिस नियुक्ति की आप जिक्र कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, ये वही शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक थे और 2006 के से लगातार सरकार से डिमांड कर रहे थे राजकर्मी की दर्जा को लेकर, संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर लाठियां खा रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर भीख मांग रहे थे नीतीश सरकार से, एनडीए सरकार से, कि हमें राजकर्मी का दर्जा आप दीजिए। लेकिन नीतीश सरकार ने इग्नोर करने का काम किया। इग्नोर ही नहीं, यहां तक कहने का काम किया कि भगवान भी धरती पे आ जाएगा, राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलने वाला है। आपको याद होगा आलोक जी, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, और जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का संकल्प पत्र को देखेंगे, घोषणा उन्होंने की थी और प्रण लिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजित शिक्षक जो 4 लाख से अधिक हैं, उन्हें राजकर्मी का दर्जा देंगे। 2020 में हमारी सरकार नहीं बनी। शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम किया। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के प्रत्याशी जो जीत चुके थे, उन्हें जबरन हराने का काम किया। 7-8 एमएलए और जीत कर आ जाते तेजस्वी यादव जी के पक्ष में, तो बिहार के मुख्यमंत्री होते। खैर, वो पुरानी बात है, इस पे मैं विशेष फोकस करूंगा। आपने देखा 2022 में 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी और 17 माह के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था कि नियोजित शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, और वो उनका संकल्प पूरा हुआ। वही शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र आप कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बांट रहे थे, तो इसमें नीतीश जी और एनडीए कहां से आ गई? ये तो तेजस्वी यादव जी का प्रण का परिणाम था। आज नौजवानों को राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिला। यही नहीं, बल्कि उन्होंने जो प्रोमिस किया था 10 लाख हम नौकरी देंगे, 17 माह के सेवा काल में महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। वहीं 4.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आए। सरकार चली गई, इधर 1 साल से अधिक होने को चला, 13 महीना की लमसम से 14 महीना कह सकते हैं। 14 महीना में 14,000 नई नियुक्तियां नहीं दी, प्रक्रियाधीन जस का तस में। तो ये जिस तरीके से ढोल पीटते हैं कि नौकरी हम दे रहे हैं, नौकरी देंगे, कल हम बजट सत्र के दौरान राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी सुन रहे थे। नीतीश कुमार जी ने जो झूठ का पुलिंदा सौंपा उन्हें, वो परोस रहे थे और कह रहे थे कि 12 लाख नौकरियां विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार पूरा कर ली। हम तो डंके के चोट पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं और मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी, इतना ही आप
जॉब में भी नौकरी देने के लिए जाने जाते हैं। आप नौकरी के सवाल पर श्वेत पत्र जारी कर दीजिए ना। दो ठीक है दशक ठीक है से ठीक है ठीक बिहार है के ठीक है मुख्यमंत्री हैं ठीक है, आप। एक मिनट अरुण जी आपने आपकी कितनी बात। नौकरियां दी, किन किन वर्षों में सरकारी ठीक है नौकरियां। हमने दूध का बहुत दूध, सही बात पानी की का है, पानी ठीक है हो बात है जाएगा। राजेश तिवारी जी, लेकिन इस सब सवाल कुछ पर सही लिया है आपने, सरकार लेकिन जो है तेजस्वी यादव मौन के हो संकल्प जाती का है। ही नतीजा रहा कि आज नौकरियां बट रही हैं, काम तो वो करके गए थे। हम वही देख रहे थे कि झूठ लोग बोलता है तो कैसा दिखाई देता है। पहले आमने सामने थे, अब इस पर देख रहे थे कि झूठ का जो पुलिंदा अगर पढ़ा जाता है तो कैसे होता है। ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी क्या बोले थे, ये है। अरे ये पूछिए कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने तो क्या बोले थे। बोले थे कि हमने ये वादा किया था कि हाँ ठीक है हम नौकरी देंगे, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनने पर वादा किया था, अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं तो हम कैसे दे सकते हैं। ये भी तो बोलना चाहिए। जब आपने ऑन कैमरा बोला कि हम अभी उप मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री का वादा किए थे, इसलिए हम अभी पूरा नहीं कर सकते हैं, इस पर तो भी बोलिए कि। और आप ये कहाँ से ये होता है ठीक है कि अगर राजेश आपके जी, जो शिक्षा मंत्री। राजेश जी जो कुछ भी नौकरियां दी तो ये जी, मान है, ठीक है 10 लाख नहीं दे पाए थे, इस पे बीच में सरकार भी चले गई, 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, 3 लाख नौकरी दिया। की बात है, तो 10 लाख की बात नहीं है, नौकरी की बात है आलोक जी। नौकरी की बात है। ये झूठ के पुलिंदा जो ये पढ़ रहे हैं, हम तो अगर कर ही जो रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होता है। और आप आलोक जी, आप जी उस विधानसभा का कार्यवाही जिस समय ये हो रहा था, उस समय विजय कुमार चौधरी जी बोले कि उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए ये नौकरी का जो प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हुआ था। इनके शिक्षा मंत्री तो वो रामचरितमानस और रामायण पर जो है टीका टिप्पणी कर रहे थे। इनके शिक्षा मंत्री तो न उस समय कार्यालय तक नहीं जाते थे, सचिव से लड़ते थे। और रह गई बात है तेजस्वी यादव तो अपना 5 विभाग थे, तो शिक्षा विभाग के थे ही नहीं थे। वो अपने विभाग में कितने दिए हुए। अरे नहीं तेजस्वी यादव तो प्रसिद्ध है सुनिए नौकरी के बदले जमीन दिखाने के लिए। सुनिए 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 जी, सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, ठीक है, दो बात राजेश जी। एक तो ठीक है, हाँ हम ये बात मानते हैं कि सच्चाई भी है कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी नहीं दे पाए, सरकार भी चली गई। और दूसरा बात, मतलब दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा भी था कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वादा था, लेकिन ठीक है, ये आप मान रहे हैं ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 3 लाख ही सही, हम 5 लाख पर नहीं जा रहे, 3 लाख ही सही। लेकिन नौकरियां तो मिलनी शुरू हुई 2022 के बाद, 2020 से 2022 2 साल तो खाली रह गया था, ये मानिएगा ना। हम चलिए दो आप ही लाख एक मान बात लें, जान 1 लाख लीजिए। लोग नौकरी दे, ठीक नहीं, है। आप आलोक जी जब ये बात कर रहे हैं तो 2000 इसके पहले भी आपको नौकरी हमेशा 2005 से मिलते रहा। लेकिन 2020 का जो चुनाव हुआ था वो एनडीए के घोषणा पत्र पढ़िए। और एनडीए के घोषणा पत्र में क्या क्या नौकरी का सिलसिला नहीं था। नहीं था, एनडीए के घोषणा था पत्र एक में मिनट, आप उस नहीं समय क्या था। राजेश जी हाँ, नौकरी की बात कही गई है घोषणा पत्र में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुआ 9 अगस्त 2022 के बाद, 2 साल कहाँ रह गए, कोई कहाँ झक मर रहे थे। नहीं इम्प्लीमेंट जी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके पहले हुआ। शिक्षा मंत्री जब विजय चौधरी जी थे तब हुआ। और बजाते विजय चौधरी जी अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव जी के सामने विधानसभा में बोले ये बात। ऐसा ही नहीं है कि वो बाहर ठीक है, मीडिया के सामने एक बोले। मिनट राजेश जी, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो विजय चौधरी ने नौकरी प्रक्रियाधीन करवा दी थी, दी गई तेजस्वी यादव के टर्म में, सही बात ना। तेजस्वी यादव इसमें कहाँ बात है भाई। तेजस्वी यादव हम इसमें कहा। आप भी तो समझ तेजस्वी यादव कहीं नहीं, गांधी मैदान में देख रहे थे हम सिर्फ कि पूछ रहे इनके हैं आपसे। मुख्यमंत्री और इनके ये सब क्या। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री जी दिए हुए हैं। अरुण जी आते इसमें आपके पास। कहीं तेजस्वी, अरे ये तो दूसरे के काम का क्रेडिट लेने के लिए ये लोग माहिर है। अच्छा अपने जिस तरह का सुनिए ना भ्रष्टाचार किया। राजेश अरे जी, ये तो अपने चचेरे भाई राजेश को जी, तो नौकरी दिए सचिवालय में, तो उसके बाद राजेश जी आप चिल्लाइए नहीं, में। सुनिए राजेश जी एक मिनट, आप चिल्लाइए नहीं, क्योंकि विपक्ष लोग तो बोल नहीं रहे, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ इतना, आप क्लियर से जवाब दीजिए। विपक्ष के नेता ने कुछ नहीं किया, ठीक है, आपके हिसाब से तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो नौकरियां मिली, इसलिए मिली क्योंकि विजय चौधरी उन तमाम नौकरियों को प्रक्रियाधीन करवा के आए थे, सही बात है, सही बात है ना, ये सही बात है। अच्छा एक बात बताइए। अरे ये बोलिए ना भाई, नहीं आप नहीं, सीधे सीधे आप ना, सही सवाल बात है कि इनके। नहीं बात है, आप आप सही बात है। मेरा मेरा बात सुन लीजिए। अगर ये तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बने बने हाँ तो ये हाँ, हम भी पूछ सकते हैं कि तेजस्वी जी ना हाँ, दूसरी बार बने। हम भी पूछ सकते हैं तेजस्वी जी 2015 में जब आप बने डिप्टी सीएम और 2017 तक रहे, उस समय आप कितना नौकरी देने वाले थे। अरे उस समय सुनिए ना आप भाई, काबिल नहीं थे क्या। देखिए उस समय राजेश क्या जी, थे।
राजेश जी, मैं आसान सवालों का जवाब दीजिए, आप क्यों भाग रहे हैं मेरे सवालों से? विजय चौधरी ने नौकरियां भाग नहीं प्रक्रियाधीन रहे करवाई, हैं, सबका जवाब। जवाब। अरे सुनिए ना सर, प्लीज सुन लीजिए, मेरा सिर्फ हम्म जवाब दीजिए, हम तो आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं। विजय चौधरी ने नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई शिक्षा मंत्री रहते हुए, तेजस्वी यादव जब आए तो इम्प्लीमेंट हुआ, यही बात ना? हम्म सही बात, सही बात। तो नहीं, जब तेजस्वी यादव थे, ये सही सही सुनिए पहले सही बात। बात सुनिए, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए। तो जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तब हुआ कि इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। तो फिर अब नौकरी बढ़ रहा है, तो ये क्या दिक्कत नहीं, है इसमें? ये पर तेजस्वी यादव का इसमें 1% भी रोल नहीं है, ये मुख्यमंत्री का रोल है। और शिक्षा अरे सर, मंत्री रहते तो नहीं शिक्षा नहीं, मंत्री तो ये तेजस्वी तेजस्वी यादव तो अपने विभाग के मंत्री थे, अपने विभाग के मंत्री थे, इसमें उप स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री भी का। बहाली हुई तब तो थी। आप कहिएगा कि उस समय तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मंत्री थे, तब तो आप कहिएगा कि उस समय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी थी, ये हम्म, कहिएगा, हम्म। नहीं नहीं, कहिएगा ना। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे ना तो भाई। उप मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री का आलोक जी कहीं कोई रोल नहीं था, ठीक है, इसमें कहीं कोई रोल नहीं था। हकीकत यही था कि ये लोग सिर्फ गुमराह करने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास हुआ कि आज युवाओं का नौकरी मिला, और यही कारण है कि हम लोग आज बिहार में आज उनका अपने जन्मदिन पर भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। और निश्चय ही बिहार के युवा जो है यशस्वी और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में उनके में आशा प्रकट करते हैं। और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उनको दीर्घायु स्वस्थ होने का कामना करते हैं। नहीं ठीक है ठीक है। तो क्या तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं नौकरी की बात, वो सब गलत है? विपक्ष के लोग जो भी कह रहे हैं सब गलत है, सब झूठ है, आप ही सही बोल रहे हैं? तेजस्वी यही हम आलोक की कर रहे हैं कि आप लोग यही अभी सवाल किए कि आप 2022 के पहले नौकरी नहीं मिलता था, तो हम ये भी कह रहे हैं कि पहली बार जब ठीक है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने थे ठीक है, आप तो रुकिए रुकिए क्यों नहीं रुकिए। नौकरी दिए। अब आप रुक जाइए राजेश जी। ठीक है, अरुण जी आपके पास आ रहे हैं फिर से। जब विजय चौधरी ने नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, ठीक है, तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुए, तो उन्होंने नौकरी बांटी। तो तेजस्वी यादव भी जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने कहा कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो आज जो मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा है, तो इसका क्रेडिट भी जाना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो नौकरी बांटी वो तो विजय चौधरी को चली गई। तो जब तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया, तो ये आज का जो नौकरी बटा, आज का जो नियुक्ति पत्र बटा गया, तो ये तो तेजस्वी यादव के विजन का एक नतीजा था, तो क्रेडिट तो उनको जाना चाहिए। अरुण जी। देखिए आलोक जी, हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते इन लोगों की तरह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2 दशक से ही 17-18 साल एनडीए की सरकार यहाँ है, डबल इंजन की सरकार है। सीधी सी बात, सारी बातें पब्लिक डोमेन में, इस पर कोई भी पर्दा डालने का काम करेगा, भ्रम फैलाने का काम करेगा, नहीं चलने वाला। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने ही बिहार में प्रथम बार, पहली बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी का मुद्दा लेकर आए। देश ने सराहा और जनता भी उस पर मोहर लगाई। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या था तंज? कहां से नौकरी देंगे, कहां से पैसा लाएंगे, क्या बाबूजी के यहां से लाएंगे? क्या तरह तरह का अनाप शनाप बयान आपने सुना। वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा 19 लाख हम रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार बन गई एनडीए की 2020 से लेकर 2022 तक, 9 अगस्त तक एनडीए की सरकार रही, एक नौकरियां नहीं मिला बिहार के नौजवानों को। वहीं आपने 17 माह के सेवा काल में देखा, आपको याद होगा आलोक जी, ये पब्लिक भी जानती है, गूगल करके सर्च कर लीजिए, नीतीश कुमार जी का बयान है। 9 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनती है, वहीं 15 अगस्त को झंडा तोलन उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से घोषणा किया। हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम उस समय मौजूद थे मंच पर, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी का जो प्रण है 10 लाख नौकरी देने का, वो तो प्रण पूरा करेंगे ही, उसके बाद हम 10 लाख रोजगार भी देने का काम करेंगे। ये सारा पब्लिक डोमेन में है। और इनके सिलेबस में सरकारी नौकरियां कहां थी भाई? सिर्फ ठेके वाली नौकरी, नियोजित। देख लीजिए ना, ठीक है ये तो सारे लोग जानते अरुण हैं। जी। नहीं ठीक है अरुण जी, ठीक है, आप अपने नेता की वाहवाही कर रहे हैं, करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, वाहवाही क्या नहीं है, करिएगा, सच्चाई आप है। ठीक है,
सच्चाई ठीक है। है सुनिए तो। अरे सुनिए सर, सुन लीजिए, 2005 से लेकर 2022 तक क्या बिहार में सरकारी नौकरियां नहीं मिली तो लोगों को? यही तो हम कह रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी सदन के अंदर और सदन के बाहर यही कहते हैं, आप भाई श्वेत पत्र जारी मिली करके कि बता नहीं दीजिए मिली? ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो सब श्वेत बात सही है, आपकी आलोक जी, सब बात सही है। आलोक जी, बिल्कुल सरकारी नौकरियां नहीं मिली। मिली तो सरकार जो है हर वर्ष वाई वर्ष श्वेत पत्र जारी करके एक बता मिनट, दे। एक मिनट, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, एक मिनट। 2015 तक जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो कितने अब नौकरी सुनिए दिए ना, थे ये बता अब दीजिए। सुनिए जब ना, सुनिए ना। जब पहली बार राजेश जी, अरे मेरा नौकरी मेरा दिए अरे थे तो हसुआ के कौन-कौन बिहार में जगह थे? छुट्टी का गीत में सुन लीजिए ना, ये बता दीजिए। संयम से सुन सुनिए लीजिए सुनिए, ना। अगर राजेश जो सुनिए, काम मैं करना पूछ रहा है हूँ, तो आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ राजेश जी, राजेश जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ सच में अरुण जी, क्या 15 से 17 वाले टर्म में तेजस्वी यादव को नौकरी नहीं मिली थी? 22 से नहीं मिली आलोक थी? आलोक भाई, इधर उधर तो की तेजस्वी बात यादव जी नहीं, सुन, आज तक सीधा सवाल का सीधा जवाब। नीतीश कुमार जी श्वेत पत्र जारी करके बता दे, अगर दम है इंडिया नेताओं में, कितनी नौकरियां किन वर्षों में दी, उसमें मैं दूध का जवाब दूध तो पानी का नहीं दी पानी ना? हो जाएगा। एक मिनट, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, नौकरी नहीं दी ना नीतीश कुमार ने? 5 अरे बिल्कुल नहीं, श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि हमने इस वर्ष में इतना दिया, ताकि बिहार की जनता अरे भी नीतीश जानना कुमार ने, चाहती है ना। एक मिनट अरुण जी, अरुण जी, बिल, नीतीश कुमार ने नौकरी नहीं दी? बिल्कुल नहीं, ठेके वाली नौकरी उनके सिलेबस में थी। 15 से 17 सरकारी नियुक्तियां नाम का कोई, अरे भैया जो नहीं दी है नौकरी। सुप्रीम कोर्ट भारी सीमा जो कोर्ट है, जारी कर रहा है, भारी नौकरी के बदले जमीन दे भारी सकते हो। भारी उस पर संख्या तो में कोई जो नहीं है कुछ नौकरी भी। मिली, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही ठीक है, 10 लाख नौकरी देने का प्रॉमिस किया, और तो उस यानी कि 15 से प्रॉमिस 17 हम में नहीं लोग दिए ना? सुनिए 17 माह अरुण में। जी, अरुण जी, अरे 15 से भाई 17 वाले टर्म हम में नहीं दे पाए ना वो भी? अरे भाई हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो हमने आपका कहा मुद्दा वो जब जिंदा किया। होगा तभी वो मुद्दा हो। एक ते, मिनट, आप अरुण जी नहीं, नहीं नहीं, आपने 15 से जो 17 वाले झूठ टर्म में करे नौकरी नहीं वही दी, आप मुद्दा कह रहे है। 20 की बात, जितना झूठ तो यानी कि फैलाना है आप वही जब मुद्दा मुद्दा है। जिंदा करेंगे तब से जिंदा होगा मुद्दा। पहले नौकरी नहीं वाला नहीं था, नहीं ये नहीं नहीं, मुद्दा नहीं हाँ, था, ये कोई मतलब है? अब सुना, 15 अब में नीतीश सुना कुमार गए ने ना काम नहीं आलोक किया, जी। मुद्दा नहीं था? अब आलोक फिर जी से उस समय ये हमारा, मुद्दा था। उस समय हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, या महागठबंधन साथ चुनाव मिलकर लड़ रही थी, महागठबंधन का एजेंडा था, जब नीतीश उस कुमार को एजेंडा में सीएम बना 10 था। लाख। अरे सीएम बाना महागठबंधन एक साथ मैदान में गए थे, जब नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान करने का काम किया, फिर बीजेपी के साथ चले गए, और फिर बीजेपी के साथ आपने देखा है पलटी मार के चले आए महागठबंधन में। उसके बाद में जो हमारा प्रोमिस था तेजस्वी ठीक है, यादव जी ठीक है, का, कहा यानी मेरे कि सत्रह प्रोमिस सत्रह अनुरूप यानी आपको कि 17 के काम अंदर करना उन्होंने पड़ेगा। 15 से 17 वाले में उन्होंने भी नौकरी आलोक वाला जी, नहीं दिया। उस वक्त बात करिए, आलोक जी, सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना, सुनिए ना 15 वाले में आप, बात नहीं हुई। अरे मैं तो घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ, संकल्प की बात कर रहा हूँ। तो ये 15 से 17 संकल्प वही आपकी है 2020 में सर, लिया। मैं आपकी दे, बात मान रहा हूँ, सही बात है। 2020 में तेजस्वी ने सबसे पहले कहा था, ये बात सही है, मैं मान रहा हूँ, कहाँ मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन तो 2015 उसी से 17 वाले संकल्प टर्म की में नौकरी बात नहीं कर दी रहे हैं ना? ना। 2015 से 17 वाले अरे टर्म में नौकरी नहीं दी ना? अरे भाई, हम नौकरी उस नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम भाई, जो भारी तादाद में नजीर पेश ठीक है, किया ठीक है, महागठबंधन अरुण जी, सरकार अरुण ने जी, 17 माह के सेवा ठीक है, काल में, अरुण जी, उस आपने मुद्दों बहुत की बात गुणगान कर करते लिया। हैं। अरुण जी, अरुण जी, आपने बहुत गुणगान कर लिया, मैंने सुना भी। राजेश जी, जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव अगर नौकरी अगर दिए रहते तो अभी पटना में सिर्फ 43 बीघा जमीन 6 कट्ठा नहीं रहता। अब देखिए अगर वो इतना देखिए, नौकरी दिए देखिए, रहते मैं अगर मैं नौकरी अरुण दिए रहते तो 3 नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जी नहीं होते। आलोक जी, अगर नौकरी अरुण जी, देते अरुण जी, 17 साल में काम करते तो 3 नंबर की पार्टी जेडीयू नहीं होती, अरुण जी, लता अध्यक्ष नहीं होते। अरुण जी, सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला, कोर्ट अरुण जी, घोटाला, मेगा घोटाला, पेपर लीक घोटाला तक करने का काम किया। नहीं अगर अरुण जी, नौकरी देते, अरुण जी, काम अरुण करते, जी, तो बिहार की अरुण जी, जनता मैं ने जवाब सबसे दूंगा, अधिक एमएलए जिता इनको ना। अरुण जी, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए, जवाब दीजिए। जंगल वाले ये अपराधियों का संरक्षण वाले। अब ये बात अगर कर रहे हैं तो ये ठीक है। पहले अपना घर देख लीजिए। आप कहीं से कहीं नौकरी का जो जितना भी पुलिंदा पेश किए, बिहार की जनता जान रही है, और उपचुनाव में आपको दिखा अरे दिए इसीलिए तो, कि आप कितना झूठ अरे फैलाने वाले हैं, भाई, कितना बिहार का बच्चा आपको बच्चा बोल रहा है, जो है फिर से नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव।
बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है, बोल रहा है नौकरी का मतलब तेजस्वी नौकरी यादव। का मतलब जमीन निकाल आप रहा है ऐसे तेजस्वी प्रमाण यादव। पत्र लेने की जरूरत अरुण जी नहीं। अरुण जी तेजस्वी रुकिए ना, यादव अरुण जी बिहार रुकिए के ना, नौजवानों ने प्रमाण पत्र दे दिया है तेजस्वी यादव जी अरुण जी को। रुकिए, अरुण यादव जी, का अरुण मतलब जी, जो है सिर्फ और सिर्फ जब बिहार की जरूरत हो तो भाग खड़ा होना, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक बात जान लीजिए आलोक जी कि इन लोगों का झूठ का बिहार की जनता जान रही है कि नौकरी अगर दिए हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिए हैं, उनके बदौलत ये है। इनके नेता और उस समय ये खुद अपना बता थे पथ निर्माण विभाग में कितना नौकरी दिए, भवन अरे निर्माण सड़कों विभाग में का कितना जाल नौकरी बिछाया, दिए, स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर रहे, उनके क्योंकि ये दौरान कई काम हुए। आता नहीं है। जिन्होंने ये नीतीश कुमार ने, सिर्फ और सिर्फ झूठ नीतीश कुमार फैला बोल रहे करके थे। ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता जान रही है और सच्चाई उजागर है कि हाँ ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नौकरी का मतलब होता है नीतीश कुमार, सुशासन तेजस्वी का यादव, मतलब होता है तेजस्वी नौकरी यादव, नीतीश तेजस्वी जी यादव, बहुत शुक्रिया, बहुत भ्रष्टाचार शुक्रिया का आप दोनों मतलब मेहमानों नीतीश को, बहुत जनता कुमार। शुक्रिया, जान रही है। आप दोनों मेहमानों को तेजस्वी बहुत यादव का शुक्रिया, आप मतलब दोनों मेहमानों को बहुत भ्रष्टाचारी है शुक्रिया। होता है। तेजस्वी यादव शिक्षा माफिया का रक्षक होता है। तेजस्वी यादव का अरे मतलब जो है सारे माफिया भ्रष्टाचार का तो रक्षक नीतीश होता है। कुमार जी हैं, बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों सारे को बहुत शिक्षा शुक्रिया, माफिया माफिया का रक्षक होता है। को बहुत संरक्षण शुक्रिया, देने वाले तो देखिए नीतीश बहुत और कुमार इसी शुक्रिया, जी को आप हैं। देखिए बहुत शुक्रिया, कहने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए तो बिहार सबसे सुशील राज्य की श्रेणी में हमारे है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा एक्स हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।